खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव विंध्याचल धाम में पहुंचे। इस दौरान खेसारी लाल यादव माता विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। तीर्थ पुरोहित को बताया कि खेसारी लाल को जब भी वाराणसी आने का मौका मिलेगा, माता के दरबार में वह हाजिरी लगाने जरूर आएंगे। आपको बता दें कि खेसारी लाल पिछले माह माता के धाम में आकर मन्नत मांगा था। उस दौरान सेंसर बोर्ड में फंसे रंग दे बसंती फिल्म के रिलीज होने की प्रार्थना की थी। माता रानी ने प्रार्थना कबूल की। सेंसर बोर्ड से स्वीकृति मिली। माता रानी की कृपा मिलने के बाद आज फिर धाम में पहुंचे और पूजन किया। विंध्याचल धाम में पहुंचे खेसारी लाल ने गणेश द्वार से प्रवेश करने के पूर्व विघ्नहर्ता गणपति का पूजन अर्चन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित देवता पांडे ने दर्शन और पूजन कराया। बताया कि माता रानी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी देवता गुरु पांडे में बोल रहा हूं। और पिछले बार जब खेसारी लाल जी आए थे तो किन्हीं कुछ कारणों उनका पिक्चर रिलीज नहीं हो पाया, रुक गया था। तो वो एक माँ के यहाँ संकल्प लेकर गए थे, जिसको हम मनौती बोलते हैं, धरना के रूप में। तो वो माँ का संकल्प लेकर गए थे और उनका ये मनौती था कि अगर मेरा पिक्चर चालू हो गया तो मैं माँ के दरबार में पंचोपचार से, जिसमें सामग्री से पूजन कराऊंगा। रविशंकर प्रसाद के पटना साहिब से एनडीए की उम्मीदवारी पर ऋतुराज सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की पहचान अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय जो होता है वह सर्वमान्य होता है। पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को यहां से पुनः प्रत्याशी बनाया है तो कहीं न कहीं उनकी लंबी राजनीति जो सफल रही है उसको देखते हुए बनाया है। पिछले 24 साल से रविशंकर जी ने एक सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में बिहार और पटना की जनता की लगातार सेवा की है। वहीं रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में आने और राजीव प्रताप रूडी को कितना टक्कर देने पर ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि रूडी जी एक बार नहीं अनेकों बार सांसद रह चुके हैं। रूडी जी अपने जमाने में वन ऑफ यंगेस्ट एमएलए रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है। पार्टी ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी को यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है तो कहीं न कहीं उनकी लंबी राजनीतिक जो सफर रहा है उसको देखते हुए बनाया है। पिछले 24 साल से रविशंकर जी ने एक सांसद के रूप से बिहार और पटना की जनता की लगातार सेवा की है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अजय निषाद के कांग्रेस में जाने पर कहा कि जो हालात है उस हालात को देखते हुए ही कांग्रेस में गए होंगे। जिस पार्टी से वह बाहर गए हैं उस पार्टी की हालत को देखकर ही वह बाहर गए होंगे। मोदी जी के चुनाव प्रचार और बिहार आने पर कहा कि चुनाव शुरू हो गए हैं तो चुनाव प्रचार में आएंगे ही। वहीं प्रधानमंत्री के 400 पार के ऐलान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर कहीं बाजार से खरीदें तो संभव है। पहले की तरह ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपीएटी के ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार की गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे में ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस बार सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है, इसलिए वैसा नहीं होगा। पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर दी गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150 पौने 200 सीट लेकर आ जाए। झारखंड के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह बीजेपी छोड़कर राजद में शामिल हो गए हैं। इस दौरान पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। झारखंड के गढ़वा से 5 बार विधायक रह चुके गिरिराज सिंह राजद के गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके पिता संघ से जुड़े थे। 2019 में वह बीजेपी में शामिल हो गए और अब राजद में घर वापसी कर ली है। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने झारखंड के साथियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली।
इसे लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य झारखंड के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सह गढ़वा के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह ने झारखंड से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ले ली। सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि मैं पुनः अपने घर में वापस आया हूँ। जिस धारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नौजवान युवा तेजस्वी जी जिस धारा को आगे बढ़ाया है, उसी धारा को मजबूत करने के लिए झारखंड में प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। निश्चित रूप से दोनों सीट पर तैयारी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा पलामू और चतरा। धन्यवाद। पटना सिटी के दीदारगंज सब सेक्शन बिजली विभाग के बिजली के खंभे से जमीन पे झूलते विद्युत प्रवाहित तार से एक बच्चे को स्कूल से आने के क्रम में करंट लग गया, जिसे तुरंत आनंद फानंद में निजी अस्पताल से भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे को बचा लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि बच्चे को करंट की सूचना देने पर भी बिजली विभाग मौके पर नहीं पहुँचा। बार बार टाल मटोल की स्थिति से ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। गुलशन कुमार है, उसको करंट लग गया। देखिए ये तार की क्या स्थिति है, बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये 2 महीने से तार इसी तरह से झूल रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कितने बार जैसे कि कंप्लेंट किया गया, फोन किया गया लिखित रूप से। इस विद्यालय स्कूल से भी प्रधानाचार्य ने बिजली विभाग को फोन किया, मगर फिर भी बिजली विभाग इतनी बेशर्म है कि आज इतनी लापरवाह है कि आज एक बच्चे का जान जाते जाते बचा है। 9:30 बजे जाने के क्रम में तार यहाँ पर झुका हुआ है। वो कई दिनों से, करीब 2 महीना से है। हम लोग विभाग को खबर भी किए हैं, मोबाइल से बातचीत की हुई है। एनजीओ बोला था कि आगे लगा देंगे, अभी तक कोई नहीं लगाया है। इसी तरह की तार से मरम्मत नहीं किया है, नहीं किया है। इसी क्रम में आने दरवान आरा नगर निगम क्षेत्र के दुकानदारों ने निगम के ठेकेदारों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इस दौरान दुकानदारों ने निगम पहुंचकर अपनी समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत कराया। दुकानदारों ने बताया कि सारे दुकानदारों से 50 रुपया और बड़ी गाड़ियां जो सामान उतारने का काम करती हैं, उनसे एक बार का 300 रुपया लिया जा रहा है। अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो उससे 600 रुपया वसूली की जा रही है। दुकानदारों ने कहा कि अगर 600 रुपया हम हर दिन दें तो महीने का 18,000 हो रहा है, फिर हम खाएंगे क्या और घर कैसे चलाएंगे। इस मामले पर नगर आयुक्त ने बताया कि पहले इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी और मामला अभी संज्ञान में आया है। अगर किसी प्रकार से गलत हो रहा है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक दुकानदारों से कितने पैसे लिए जाएंगे इसका निर्धारण नहीं हुआ है, जो कि जल्द हो जाएगा। नहीं आ रहा है, 20 आदमी के साथ आ रहा है और पूछने पे कह रहा है कि सारा वार्ड कमिश्नर को पता है। वार्ड कमिश्नर को फोन किया जा रहा है तो किसी को पता नहीं है और वो बरियारी ले रहा है, कह रहा है कि नगर निगम में जाकर समझिए। पहले बोला कि वार्ड कमिश्नर से पूछे, वार्ड कमिश्नर से पूछे तो किसी को पता नहीं है कि लागू किया गया है। और रसीद मांगा जा रहा है कि लागू किया हुआ है, इसी दिखलाइए, तो कुछ दिखला ही नहीं रहा। कह रहा है अगर नहीं दीजिएगा तो कल हम आपको बताएंगे। कारण ये है कि सारे दुकानदार से 50 रुपया की अवैध चुंगी ली जा रही है और ट्रेडर के गाड़ी से 300 रुपया एक ट्रिप का। जिसके पास 2 गाड़ी है वो 600 रुपये देगा तो महीने का 18,000 अगर नगर निगम को देता है तो हम लोग खाएंगे क्या। दुकानदार का बोहनी नहीं होता है मंगल को बृहस्पति को, तो 50 रुपये कहाँ से लाएगा, ये जायज है। आज बहुत संख्या में नगर निगम में भीड़ लगा हुआ, उन लोगों का कहना है वसूली के बदले में हमारे मुर्गा लेके लोग जा रहा है, क्या कहना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई सूचना तो हमको नहीं है। नगर निगम से एक टेंडर हुई मछली और मांस विक्रेताओं, जिसमें वसूली का प्रावधान है, जो भी लोग दुकान करते हैं। तो अभी उसका रेट भी निर्धारित नहीं हुआ है, इसके लिए लेके जनप्रतिनिधि को हम बुलाए थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता से मोदी सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है। 9 साल में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ की जनता भाजपा को जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उससे आम जनता परेशान है। उस स्थिति में निश्चित रूप से जवाब जनता उनको देगी और देश में परिवर्तन की लहर जरूर चलेगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जो राज्य में जंगल राज कायम कर दिया है। कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों
के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है। उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कल रविवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांधीनगर में छतोहा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर एक दोपहिया वाहन रुका। तभी अंधेरे से एक सांप निकलकर बाइक पर चढ़ गया। बाइक सवार घबराकर भाग गया। वह सांप काफी देर तक बाइक पर आराम करता रहा। कुछ वाहन चालकों ने साहस दिखाया और सांप को बाहर निकाला तो बाइक सवार कुछ ही देर में अपनी दोपहिया वाहन लेकर वहां से निकल गया। लोकसभा चुनाव अपने चरण पर है। इसके चलते सभी पार्टियों ने लगभग अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, किंतु कांग्रेस द्वारा अब तक अकोला से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। 1 अप्रैल को अकोला से लोकसभा के लिए कांग्रेस से डॉक्टर अभय पाटिल की उम्मीदवारी घोषणा की गई है। खापड़खेड़ा बिजली केंद्र इन दिनों जंगल में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां जनक प्रशासन तथा अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन महाजनक प्रशासन तथा अधिकारियों की अनदेखी लापरवाही के कारण बिजली केंद्र में इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें कि महाजनक प्रशासन द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रखरखाव अभाव के कारण बिजली केंद्र की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण बिजली केंद्र परिसर में गंदगी का आलम बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता शोएब खान द्वारा कोंढवा में आयोजित इफ्तार पार्टी रविवार को संपन्न हुई। इस पार्टी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ इफ्तार किया और भाईचारे का संदेश दिया। पार्टी में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट इफ्तार व्यंजन परोसे गए। बच्चों के लिए मनोरंजक खेल और कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रसिद्ध धार्मिक विद्वानों ने प्रवचन दिया। गरजू लोगों के लिए सहायता वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में NSUI महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख अमीर शेख, कोंढवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष सोनवड़े, कॉर्पोरेटर रईस सुंडके, साहिल केदारी, भूषण नानभरे, नवनीत गांधी, देवदास लोणकर, फयाज शेख, नूर शेख, सिकंदर सैयद और अन्य उपस्थित थे। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सर्वस्वी आयोजन समता युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने किया था। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उचियारा की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें जोरदार भीड़ उमड़ी। नामांकन के बाद राजकीय उम्मेद स्टेडियम से सभा हुई, जिसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा की नामांकन रैली आज ओल्ड कैंपस से रवाना हुई। इस रैली में उचियारा के साथ पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस के उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान, दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। रैली के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में पहुंचने पर वह सभा में बदल गई। सभा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सड़क हादसा बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर में हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में सवार बच्चे विकास खंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरक्का के थे, जो लखनऊ शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। ये हादसा लखनऊ से वापस आते समय हुआ है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार बेहद तेज थी, जिस पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं कर पाया और बस पलट गई। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयान पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहिणी आचार्य को सारण की जनता का प्यार और समर्थन मिलने के बाद भाजपा के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी की बेचैनी बढ़ गई है। एजाज अहमद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में जो काम किया है वह कोई कभी भूल नहीं सकता। एजाज अहमद ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी को पता होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से उनकी केंद्र में सरकार है और लगातार वह 3 बार से सारण से सांसद हैं। फिर भी बिहार में क्या काम हुआ है और बिहार के लोगों के लिए आपकी सरकार ने क्या काम किया है, इस पर बोलने की वजह आप लालू प्रसाद यादव पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया वह जग जाहिर है। रेलवे में जो काम उन्होंने किया वह सभी को पता है और सारण की जनता को रोजगार देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। सारण में रोहिणी आचार्य को जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, इसीलिए राजीव प्रताप रूडी का बेचैनी बढ़ी हुई है। रोहिणी आचार्य जी को जनता का समर्थन, जनता का विश्वास मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी बेचैनी में है और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी
पिछले 15 वर्षों से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सारण का, और 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर जलीलपुर क्षेत्र में चांदपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने ब्लॉक जलीलपुर, रवाना कमालपुर, असदेव खानपुर खादर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने, क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, भय रहित मतदान करने, बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने, किसी भी प्रत्याशी व्यक्ति के प्रलोभन दिए जाने और क्षेत्र में धन बल मादक पदार्थों के वितरण संबंधी सूचना प्रकाश में आने पर तत्काल सूचना स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया। क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की गई। इस दौरान चांदपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार, सीतामढ़ चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार और गजेंद्र सिंह, संदीप कुमार, संजीव कुमार आदि साथ रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।